नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो 11:16 हो रहे हैं और आज है तारीख 27 तारीख हो गई। अक्टूबर भी ख़त्म होने को आ गया है। तो मैंने खाना बना लिया है। अब मैं करने जाऊंगी पूजा। पहले मैं चाय पीऊँगी, लेमन टी बना कर लाई हूँ। पहले मैं लेमन टी पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी कुल्ला करके पूजा। हनु स्कूल नहीं गया है, चीकू स्कूल चली गई है। चीकू गुड बेबी बन गई है अब। हनु स्कूल नहीं जाता ना है। कब जाओगे? नहीं। कल जाओगे? नहीं। फिर एनुअल फंक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर पाओ? एनुअल फंक्शन में फिर डांस की तैयारी चल रही है, आपका भी तो डांस है। फिर कैसे कर पाओगे? उसमें सीखोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे? फिर चीकू करेगी अकेली, फिर तुम मत चिढ़ना कि चीकू कर रही है मैं क्यों नहीं कर रहा, है ना। हल्दी और ये हो गई सब्जी। मूली की सैंडविच की सब्जी बना रही है आज मैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। सैंडविच ज़्यादा है और आलू कम है। सैंडविच का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो आप में से जिन लोगों ने नहीं खाई हो आलू और मूली की सैंडविच की सब्ज़ी, तो ज़रूर एक बार बना के देखें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर हम इसे लहसुन में छौंकते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो अभी मैं आलू को गल जाने दूँगी, थोड़ा सा मैं चला लूँगी इसे। बाद में इसमें डालूँगी मसाला। जब तक मैं मार लूँगी आटा। अंदाज से पानी डाल लेती हूँ, गीला नहीं होता है फिर भी, और सही बन जाता है, सही मर जाता है, गूंद जाता है। कुछ भी कह लीजिए, जो आपकी भाषा में बोलते हो। समझ में तो आ ही जाता होगा आपको। आज मंडे है ना। आज मैंने बताया था ना, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम में जाना है। तो मैं फटाफट से पहले घर के काम से तो फ्री हो जाऊँ, उसके बाद बाहर का काम देखना है मुझे। बाहर के काम भी करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको टाइम रहता नहीं है। ये अपनी ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर मुझे बाहर के काम भी मुझे ही देखने होते हैं, क्योंकि बच्चे भी ऑफिस में बैठे। बच्चों का भी आज ऑफिस है, मंडे से ऑफिस रहता है, मंडे टू फ्राइडे। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती ना बच्चों को ना इनको, मैं खुद ही कर लेती हूँ बाहर के काम भी। बाहर के भी काम थोड़े बहुत हम लेडीज़ को करने चाहिए, जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं और हमें पता रहता है कि बाहर का कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम खुद भी कर सकते हैं। बाहर के काम अकेले खुद भी कर सकते हैं, है ना। डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी के ऊपर। सब काम खुद करने आने चाहिए। आज की औरत तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है भाई। तो ऐसी ही मैं हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। पड़ गया है, थोड़ा सा सूखा आटा और लूँगी, क्योंकि मैं ढीले आटे की रोटी नहीं बना पाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिपकती है ना। मैं थोड़े कर्रे आटे की बना पाती हूँ रोटी, वो बढ़िया फिर घूमती हैं, चिपकती नहीं है ना, तो रोटी एकदम गोल बनती है और घूमती है चिपक। हमारे यहाँ सिंपल आटा नहीं खाया जाता है, हमारे यहाँ मल्टीग्रेन आटा खाया जाता है। काफ़ी सारा इसमें अनाज मिला हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक है। वो आटा हम लोग खुद पिसवाते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाकी सारी चीज़ें डलवाते हैं। अगर आप बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डलवाते हैं, मैंने एक ब्लॉग इसका डाला हुआ है कि हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या क्या डालते हैं। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। पता है मैं बोल देती हूँ शेयर कर दूँगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किस वीडियो के बारे में बोला था। और तुरंत के तुरंत अगर शेयर कर दो ना वीडियो तो सही रहता है। और अगर हमने एडिट करते समय शेयर करना भूल गए तो फिर हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम दूसरा वीडियो हमें एडिट करना है, तो फिर उसमें लग जाते हैं और वीडियो बनाने में लग जाते हैं। इस वजह से तुरंत के तुरंत ही अब मैं जो भी वीडियो शेयर करना होगा डिस्क्रिप्शन में वो करा करूँगी।
आटा मल गया है। सब्जी भी मुझे लगता है, आलू तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, तो सब्जी भी मुझे लगता है बनने ही वाली होगी। अब थोड़ा सा ही टाइम होगा सब्जी बनने में। जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि उनके सब्सक्राइबर कितने हैं या उनका वॉच टाइम कितना हुआ है, अभी पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, और वो वॉच टाइम पूरा करने के लिए क्या क्या काम करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कैसे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, फिर मैं भी आपको बताऊंगी। अगर जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बताऊंगी, और जिनको मुझसे ज़्यादा पता है वो प्लीज़ मुझे बताएं। आटे को हम जितना ज़्यादा मारेंगे अच्छे से, ऐसे ऐसे से करके जितना इसे हम कूटेंगे एक तरह से, उतना ज़्यादा आटा हमारा सॉफ्ट बनेगा, और आटा सॉफ्ट होगा तो हमारी रोटियां भी फूली फूली बनेंगी, और एकदम से रोटियां बढ़िया बनेंगी बिना फटी हुई। क्योंकि हम आटा अगर जल्दबाजी में, कभी देखा होगा आपने, जल्दबाजी में हम आटा ऐसे ही मार के रख देते हैं बिना गूंथे हुए से, तो उसकी रोटियाँ आपने देखा होगा फटी फटी बनती हैं, किनारे जो फटे जाते हैं। तो हमें आटा मारने में थोड़ी मेहनत करनी ना, तो रोटियाँ हमारी बहुत अच्छी बनती हैं। आटा मतलब जब तक हमें गूंथना चाहिए जब तक ये किनारे इसकी ना जो आटा लगा हुआ है ये साफ़ ना हो जाए। आटा मलते मलते पूरा ये अपने आप ही साफ़ हो जाता है। ये देखो ऐसे ऐसे करके आटा मारें, तो बर्तन भी हमारा साफ़ हो जाएगा और आटा भी हमारा बढ़िया बन जाएगा, आटा भी अच्छे से गूंथ जाएगा, है ना। तो मुझे जाना था काम से, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ। अभी मैं पहुँच गई ना, काम हो गया है मेरा, तो मैं वहाँ पर खा लूँगी एक पराठा, क्योंकि यहाँ का पराठा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत टेस्टी होता है। आलू का पराठा मैंने खाया है, तो घर जैसा टेस्ट आता है। बटर में बनाता है, चटनी देता है, साथ में देता है रायता पीने वाला, और पराठा गर्मा गर्म, वही मज़ा आ गया। एक ही पराठे, एक ही पराठा देता है 30 रुपये का। तो इतनी भीड़ लगी रहती है, काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा गया कहाँ है। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉल से लगी होती हैं, चौराहे बनते हैं, जैसे कि चौपाटी टाइप का होता है ना, ऐसे हो गया पूरा बन गया। और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मुझे और चीज़ें पराठे बहुत अच्छे थे आप। पराठा तो अब मैं आ गई थी जूडियो में, क्योंकि वहाँ से पास में ही है जूडियो। पास में क्या, बिल्कुल जूडियो पर ही मैं पराठा खा रही थी, एक तरह से ये समझ लीजिए। सामने ही जूडियो था और उसके बगल में ही ठेल लगी हुई थी, मतलब स्टॉल लगी हुई थी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, तो मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पर सामने ना एक मिरर लगा हुआ है, सब लोग उसमें सेल्फी ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैंने भी बनाई वीडियो। अब मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर है लेडीज़ का सेक्शन, वहाँ पर है कुर्तियाँ वगैरह, सूट वगैरह। तो वहाँ से मैं एक देखूँगी, अगर एक कुर्ती मुझे पसंद आ जाती है तो फिर मैं वहाँ से एक कुर्ती लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि दौज के बाद मैंने कुछ लिया नहीं है। दौज के पैसे रखे हुए हैं ना, भाई दौज के, तो मैं सोच रही हूँ एक कुर्ती ले लूँ। पूरा सूट तो नहीं लूँगी, एक कुर्ती लूँगी मैं। तो देखते हैं पसंद आती है कि नहीं। तो मुझे खुजते ही एक सामने लगी हुई थी, टंगी हुई थी, वो मुझे पसंद आ गई देखते ही, क्योंकि मैं जैसी मतलब पहन सकती हूँ वैसे ही मैं पसंद करती हूँ। और गर्ल्स की तो बहुत सारे नए नए डिज़ाइन थे, तो गर्ल्स वाली मैं नहीं पहनती, थोड़ा मैं मेरी एज के अकॉर्डिंग पहन लेती। तो आजकल तो हमारी एज के भी बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कपड़े आने लगे हैं। तो अब ये देखिए, ये वाली मुझे पसंद आई है, ये प्रिंटेड कुर्ती है जो कि कुछ अलग सी लग रही है मुझे। ऐसी मेरे पास है भी नहीं, तो फिर मैंने यही पसंद करी और मैंने फ़ाइनल कर दी एक बार में देखते ही। तो ये पसंद आई और मैंने अपना साइज़ भी देख लिया, इसमें मेरा साइज़ भी मिल गया था। अब ये और कुर्तियाँ रखी थी डेली वियर की, तो डेली वियर की तो बहुत हो जाती हैं, क्योंकि जो हम ख़रीदते हैं ना तो वो पुरानी हो जाती है, तो वो तो घर में निकाल लेते, तो डेली वियर की अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
ये देखिए बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था और मुझे पसंद भी आ रहे थे यहाँ पर। और पहले भी मैं यहाँ से ही लेकर गई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि आजकल ना सब तरह की आ रही हैं। स्ट्रेट भी ले लो, ए लाइन ले लो, और ऐसी भी ले लो, फ्रॉक स्टाइल भी ले लो। काफ़ी सारी वैरायटी हैं यहाँ पर। जूडियो में थोड़ा अलग सा कलेक्शन है तो पसंद आ ही जाता है। अब और जगह पता नहीं जूडियो में कैसा कलेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ आगरा में तो अच्छा कलेक्शन आ रहा है, तो आपको पसंद आ जाएगा 1-2 बार में ही। जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाता है। तो चलिए फिर मैंने ये फ़ाइनल करी है। अब देखते हैं नीचे जाकर के कुछ और है क्या जो मेरी ज़रूरत का सामान हो और जो मेरे पास नहीं हो। ज़रूरत का तो सभी सामान लगता है जब हम किसी मॉल में आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ खड़े होके शीशा लगा हुआ है ना, यहाँ तो बाहर का रोड दिख रही है बाहर की, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल हम किनारे पर खड़े हैं। अब मैं नीचे उतर के आ रही हूँ। नीचे ज्वेलरी है और कॉस्मेटिक्स का सामान है, शूज़ की भी है। तो मैं यहाँ पर चप्पल भी देख रही थी, क्योंकि मुझे एक जोड़ी चप्पल भी लेनी थी, तो मैं देख रही थी यहाँ पर। तो अच्छी तो लगी मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बाद में लेकर जाऊँगी, अभी तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ की अच्छी लगी। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, देखिए क्रॉकरी शॉप पर। तो ये भी मार्ट है, वो भी उसके बगल में ही है। तो मैंने कहा चलो, मुझे तो टाइम पास करना था थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ लंच टाइम हो गया था। तो लंच टाइम मेरे को मतलब एक तरह से यहाँ पर घूम घाम के मैंने सोचा लंच टाइम मेरा हो जाएगा जब उन लोगों का, तब मैं वापस फिर से जाने वाली हूँ वहीं पर जहाँ पे आधा काम हुआ था। तो इसलिए मैं टाइम पास कर रही थी इधर उधर घूम के। लेना मुझे कुछ था नहीं, एक कुर्ती तो मैंने ले ली क्योंकि दौज के पैसे थे मेरे पास, इसलिए। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ वी मार्ट में। तो वी मार्ट से मैंने एक किचन टॉवल ली है, और किचन टॉवल ली है, और हाँ एक बॉटल ली है मैंने पर्स में रखने वाली अपने, तो वो मेरे पर्स में आ जाएगी छोटी बॉटल। तो मैं आ गई हूँ घर पर अपने काम निपटा के, बिल्कुल जस्ट अभी अभी आई हूँ। टाइम दिखाती हूँ, 2:56 का अभी आई हूँ। अब मेरा काम सब हो गया है जो भी मुझे करना था। तो अब मैंने ना चाय बनाई है अपने लिए। अब मैं पीऊँगी रिलैक्स वाली चाय। आप लोग सोचेंगे कि हमेशा ये रिलैक्स वाली चाय पीती रहती हूँ, सबको जब रिलैक्स करती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। कहीं से आने के बाद ना, कहीं भी चले जाओ, वहाँ से हम आते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, और मेरे साथ तो ऐसा बहुत है। तो मैं चाय पी के अपनी थकान निकालूंगी, उसके बाद करूँगी वीडियो को एडिट। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए मेरे साथ। तो पी लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। 5:49, खाना नहीं खा पाए हम, अब पियेंगे चाय। मुझे लग ही रहा था, मैं कह रही थी दोनों में से किसी ने एक ने नहीं खाया, मैं कह रही थी मैंने किसी एक ने खाना नहीं खाया। मैं तो पता है वहाँ वसिफ का वहाँ गई थी ना, और उस दिन मेरे सिर में दर्द हो गया था, इतनी तेज भूख लग रही थी, और वहाँ पर मुझे शाम हो गई थी। तो अब पीते हैं शाम की चाय। ये चोकोज वाला दूध शाम का, बस कर, सारे डालेगी क्या? वाइट वाला डाल ले। डॉक्टर के पास से लौट के आ जा, फिर पढ़ा दूंगी। मेरे तो मैं आराम करूंगा ना। अच्छा, बहुत बड़ी चोट है ना, आराम करेगी। मतलब 1 हफ्ता हो गया। मैं तेरे से बहस नहीं कर रही, जो तुझे देखे सो करो। तो नींद आई है मुझे, तो फिर आज मैं गई थी जूडियो में। मैं वहाँ से एक लेकर आई अपने लिए कुर्ती, और एक लेकर आई छोटी बॉटल जो पर्स में आ जाए ना। और क्या लेकर आई थी, और हाँ एक किचन टॉवल लेकर आई थी। तो ये 3 चीज़ मैं लेकर आई थी। और थोड़ा सा मैंने देखा भी, मैंने कहा जूडियो में कुछ दिवाली का कुछ नया है क्या, लेकिन दिवाली के बाद जाओगी तो कुछ नया नहीं मिलेगा। दिवाली के टाइम पे हो सकता है बहुत कुछ नया आया हो, और दिवाली के टाइम पे तो हम जा ही नहीं पाए। तेरी वही दिख रही जूडियो में, जो तू मिडी पहनती है ना, वो जूडियो से ली थी शायद, वो दिख रही थी। अरे वो 2 ड्रेसेस नहीं आई थी, एक दौज पे पहनी थी तूने, हाँ एक वो जो उस दिन पहनी थी। तो चलिए बस आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो?